विक्रम संवत 2080 एकादशी पौष 23 जनवरी। इस बात का आनंद है कम से कम लोगों को जो मन में कुछ समय की खुशी की जो आवश्यकता थी वो मिली, जो भी कारण से हो उस पर बाद में आते हैं। परंतु सर्व तो यही चाहेंगे कि वह खुशहाली सदैव रहे, वह सुख सदैव रहे। भारतवर्ष का हर नागरिक 3 वक्त की भोजन की प्राप्ति होगी उसे, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर बच्चा स्कूल जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर घर में देशी गौ माता का दुग्ध उपलब्ध होगा, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर माँ के गृहस्थ पालन में सुख सुविधाएं की वस्तुएं उपलब्ध होगी, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर पिता के पास जिन्होंने पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण की हो, सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर वृद्ध का गृह में देखभाल होगा, ओल्ड एज होम्स नहीं होंगे, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर गृहस्थ में हर व्यक्ति नशा मुक्त होगा, जिससे गृहस्थ सुख रहता है, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर जवान नौजवान पढ़ लिखने के बाद सर्व के पास काम काज होगा भली प्रकार, क्योंकि कल 22 जनवरी था। कोई बेरोजगारी नहीं है ना। अस्पताल का सारा खर्चा प्रशासन उठा रही है, कर लेती है ना, इसलिए यह कल से ही उपलब्ध हो गया, क्योंकि कल 22 जनवरी था। सारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज निशुल्क है, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर चिकित्सक का पगार दक्षिणा सरकार देती है, जो धड़ल्ले से प्रजा से टैक्स लेती है, क्योंकि कल 22 जनवरी था। कोई भी देश में रोगी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह सात्विक भोजन कल से ही उपलब्ध हो चुका है, क्योंकि कल 22 जनवरी था। कल से ही सर्व भारतीय सैनिक और पुलिस कर्मचारियों को सदैव पेंशन मिलेगा, क्योंकि कल 22 जनवरी था। हर देव नदियाँ शुद्ध हो गई है कल से ही। देखो कितनी पवित्र नदियां हैं, थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा नहीं है कहीं। सर्व इतना साफ सफा है कि उससे जीवन यापन किया जा सकता है निरोगी रूप से, क्योंकि कल 22 जनवरी था। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की मांग, बैलेट पेपर पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं ये, क्योंकि कल 22 जनवरी था। भूकंप आया रहा, कल ही प्रशासन के दुष्कर्मी
तामसिक पूजा विधि के बाद दिल्ली एनसीआर में जैसे हमने सावधान किया रहा आपको, फिर से देखो और आएंगे, ट्रेमर्स होंगे एकदम से। अभी बड़ा भूकंप नहीं आएगा, परंतु ये किस ओर दर्शा रहा है। जैसे ही कली प्रशासन ने इस प्रकार पाखंड किया रहा है, 22 जनवरी का पाखंड देश भर में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सोसाइटी द्वारा IRSS, जो देश में गुप्त रूप से काम कर रहा है अलग अलग नाम से, इसका असली गुप्त नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सोसाइटी। पूरा एडवर्टाइजिंग का काम इन्हीं का था, जो पॉलिटिकल थर्ड पार्टीज़ के साथ हाथ मिला के काम करती है। यही है जो गुंडे बदमाशों को रिक्रूट करती है प्रशासन में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से काम करती है। जितना देश सेपरेटिस्ट रहेगा, डिवाइडेड रहेगा, उतना आसान इनके लिए राज करना होगा, दबाना होगा और फाइनेंशियल टेररिज्म करना होगा देश में, ताकि ये इल्यूमिनाटी को पैसा भेज पाए। यह नेक्सस है। एक और बात हम अंतिम कह रहे हैं आपसे, दिल्ली, उत्तर दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली थोड़ा भाग हाईली प्रोन, और ट्रेमर्स होंगे आगे। भीषण बड़ा भूकंप आने से पहले हम आपके साथ ही रहेंगे, उसके पहले आप पूर्ण रूप से सावधान हो जाएंगे। ध्यान रखिए, हम पुनः देव मंत्र अगले शॉट में अवश्य डाल देंगे आपके लिए। और यदि पूर्ण रूप से पूजा विधि सात्विक रही हो और भूकंप नहीं आएंगे, ये हम कह दे रहे हैं। और यदि हम गलत है तो भूकंप नहीं आएंगे, क्योंकि धरा देवी प्रकृति देवी तभी कंपन करती है जब प्रशासन दुष्कर्म करती है। लगातार कंपन तभी होते हैं। धरा देवी प्रकृति दुर्गा माँ कांप रही है। हे हनुमान जी महाराज, धरा की रक्षा करिए, धर्मियों की रक्षा करिए प्रभु। घोर कली, मलिन पातक कली का सर्वनाश हो। वायुदेव पवन पुत्र हनुमान के दीपक कितने ही वायु का प्रवाह हो नहीं बुझते यहाँ, क्योंकि यह स्वयं यहाँ पवन पुत्र हनुमान महाराज और वायुदेव विराजमान होते हैं सदैव। यह शंभल ग्राम है जी, और हम श्री हरि कल्कि बोल रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रहे। यदि 22 जनवरी का पूजन विधि सात्विक था, मूर्ति स्थापन यदि हुई है, तो भूकंप नहीं आएंगे। और यदि हम कल्कि महाराज नहीं हैं तो भूकंप नहीं आएंगे, और क्योंकि हम गलत थे। और यदि आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सोसाइटी और सर्व पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं इसके लिए। आपको सब पता है 5 अधर्म के बीच क्या होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। हरिओम।